देश में शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने और जरूरतमंदों को उनका हक दिलाने के उद्देश्य से आजाद भारत पार्टी की ओर से एक बहुत ही अहम बैठक का आयोजन किया गया। इसमें देश भर की विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात की। शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए आजाद भारत पार्टी की ओर से जो मुहिम छेड़ी गई है उसको देश भर से भारी जन समर्थन मिल रहा है और लोग बड़ी संख्या में इस मुहिम के साथ जुड़ गए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने एक मत होकर कहा कि अब देश को तीसरे महागठबंधन की जरूरत है, इसलिए अब इसका जल्द से जल्द बनना जरूरी है। बैठक में आजाद भारत पार्टी के संस्थापक लोक नायक मानवेंद्र आजाद ने कहा कि ये गठबंधन आम जन का होगा, गरीबों का होगा और जरूरतमंद का। उनकी बात महागठबंधन के इस फोरम पर सुनी जाएगी और उसके निराकरण के लिए अभियान भी चला जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या हम केवल बोलेंगे नहीं बल्कि करके भी दिखाएंगे। आजाद भारत पार्टी के तत्वावधान में हुई बैठक में देश की कई पार्टियों के प्रतिनिधि हुए शामिल। देश से शिक्षा का व्यवसायीकरण खत्म कराना और जरूरतमंदों को उनका हक दिलाना ही हमारा उद्देश्य है। गरीबों को अपनी बात रखने के लिए भी मिलेगा मंच। बैठक में लोक नायक मानवेंद्र आजाद ने कहा कि देश में जो तीसरा महागठबंधन बनेगा उसमें गरीबों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा और पार्टी उनकी हक की लड़ाई भी लड़ेगी। जिस तरह से बैठक में देश भर से लोग शामिल हुए हैं वह यह दर्शाता है कि यह तीसरा महागठबंधन की नींव बहुत ही मजबूत होगी और देश के हर प्रदेश में इसका अपना अलग महत्वपूर्ण सहयोग होगा। लोग जुड़ रहे हैं, वह समय समय पर अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें ताकि हम आम जन के मुद्दों को सरकार के सामने उठाते रहें। स्कूलों के अतिरिक्त शुल्क पर लगानी होगी लगाम। बैठक में लोकनायक मानवेंद्र आजाद ने कहा कि देश के कई राज्यों में यह बात संज्ञान में आई है कि प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस के साथ साथ कई अतिरिक्त फीस भी अभिभावकों से वसूल रहे हैं। इनमें वे अभिभावक भी शामिल हैं जो मध्यम वर्ग से आते हैं। कोरोना के दौर में उन्हें अपनी रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर मानहानि उनके लिए मुसीबत बन गई है। हमारी पार्टी का यही उद्देश्य है कि शिक्षा का ये व्यवसायीकरण खत्म होना चाहिए और शिक्षा सभी के लिए बराबर हो। यह पद्धति देश में लागू होना जरूरी है।